सी गेटिंग स्टार्टेड विद सी चैप्टर हमारे पास जो 8 स्टार्ट हुआ है उसमें आज हम पढ़ेंगे प्री प्रोसेसर के बारे में। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, जिस तरह पहले भी हमने देखा है कि हमें कोई सच कॉम्प्लिकेशन नहीं होती पढ़ने में। आज भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। सबसे पहले तो व्हाट इज प्री प्रोसेसर। अब इसमें प्री प्रोसेसर से पहले हम कंपाइलर को देखते हैं। कंपाइलर के बारे में हमने पढ़ा था कि हर प्रोग्राम का अपना एक कंपाइलर होता है या हर सॉफ्टवेयर का अपना एक कंपाइलर होता है, और कंपाइलर का टास्क क्या होता है। अब कंपाइलर के टास्क में जो बेसिक टास्क है वो है ट्रांसलेशन का, कि वो आपके प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट करता है किस तरह से? वो आपके प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है हाई लेवल से, यानी कि आपकी लिखी हुई लैंग्वेज से, जो लैंग्वेज आपने जिस लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम लिखा है उसे कन्वर्ट करता है मशीन की लैंग्वेज में। क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो ह्यूमन्स प्रोग्राम जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं, और कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज को। तो पहले हमें हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में। तो ये टास्क परफॉर्म करता है कंपाइलर। ये बेसिक डेफिनेशन हमने देखी। अब ये जो प्रोसीजर है, ये जो प्रोसेस है, कंपाइलर जो करता है कि हमारे हाई लेवल को मशीन में कन्वर्ट किया उसने, उसे हम कहते हैं कि वो कंपाइलेशन है। अब कंपाइलेशन से पहले, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने से पहले, प्री प्रोसेसर हमारे प्रोग्राम को मॉडिफाई करता है उसे, या आप ये कह लें कि वो उसे आप इंस्ट्रक्ट करता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शन फॉर द प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसिंग क्या है? प्री प्रोसेसर क्या करता है कि आपकी कंपाइलेशन से पहले आपके प्रोग्राम को मॉडिफाई करता है, और इसकी इंस्ट्रक्शंस को हम डायरेक्टिव्स कहते हैं। वो डायरेक्टिव्स क्या है हम देख लेते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमारे सामने है इस टाइम पे। सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शन फॉर प्री प्रोसेसर। हमने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा कि ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं प्री प्रोसेसर के लिए। प्री प्रोसेसर क्या था? प्री प्रोसेसर में हमने कहा कि वो हमारे पास मॉडिफिकेशन थी जो हमारे प्रोग्राम की कंपाइलेशन से पहले सी में होती है, प्री प्रोसेसर करता है। अब ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं प्री प्रोसेसर की, ये किसी भी प्रोग्राम की स्टार्टिंग में, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम लिखी हुई होती हैं। अब ये जो डायरेक्टिव्स हैं ये हमेशा हैश टैग से स्टार्ट होते हैं। जिस तरह हमने सबसे पहले देखा ना, हैश, इंक्लूड, हमने लास्ट टाइम कमांड में जब देखा था, तो हैश के सिंबल के बाद हम इंक्लूड रखते हैं। अब इंक्लूड का अल्टरनेट हमारे पास डिफाइन है, या हम इंक्लूड नॉर्मली हम जब भी करेंगे हम इंक्लूड कर देंगे, लेकिन हम डिफाइन को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर आल्सो कॉल्ड कंपाइलर डायरेक्टिव, यानी कि प्री प्रोसेसिंग वाले जो डायरेक्टिव हमने पढ़ा है कि वो कंपाइलेशन की स्टार्टिंग में यूज होते हैं, तो इसलिए हम उसे कंपाइलर डायरेक्टिव या कंपाइलर्स के लिए मौजूद इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं। उसके बाद है इंक्लूड। अब अभी हमने ये पढ़े ना डायरेक्टिव्स, तो उसमें हमने पढ़ा कि हैश, इंक्लूड। अब ये इंक्लूड की डायरेक्टिव का क्या मतलब है? इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, बिल्कुल हमें पता है, क्योंकि इंक्लूड जब भी हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो हम लिखते हैं हैश और उसके बाद लिखते हैं इंक्लूड। तो हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट, और ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है पहला जिसका नाम है इंक्लूड। ये इंक्लूड होता है हेडर फाइल्स के लिए, यानी कि जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसकी हेडर और फुटर फाइल होती है। तो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए प्रोग्राम में हम यूज करते हैं फंक्शन इंक्लूड का। अब
The relevant header files of the library function we want to use in programs are mentioned at the beginning. लाइब्रेरी फाइल में से जो जो फाइल आपने पिक करनी है ना, प्रोग्राम लिखते हुए उस प्रोग्राम की स्टार्टिंग में आप उसको मेंशन कर देंगे। उसके अलावा जितनी भी लाइब्रेरी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी आपकी वहां से अडॉप्ट नहीं की जाएंगी। दोबारा से मैं क्लियर कर दूं कि सिर्फ और सिर्फ जो लाइब्रेरी फाइल्स आप इंक्लूड करना चाहते हैं वही उस प्रोग्राम में इंक्लूड होंगी। उसके अलावा बाकी लाइब्रेरी फाइल्स आपके प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं होंगी। उसके बाद डिफाइन, अभी हमने बात की थी कि हम या तो इंक्लूड को यूज करते हैं या डिफाइन को, इन दो में से एक डायरेक्टिव को यूज करते हैं। अब इंक्लूड के बारे में हमने पढ़ लिया। अब डिफाइन का जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये कांस्टेंट मैक्रो के लिए यूज होता है, जहां पे हमें कांस्टेंट से। जनरल सिंटैक्स क्या है? हैश डिफाइन। अब ये एक छोटा सा डिफरेंस देखिएगा, हम वहां पे क्या करते थे, हैश इंक्लूड और ब्रैकेट्स के अंदर फंक्शन नेम होता था हमारा। लेकिन जैसे ही हमने इंक्लूड की जगह पे डिफाइन को यूज किया तो आपने देखा है कि यहाँ पे किसी ब्रैकेट की जरूरत है नहीं है, हम डायरेक्टली अपना एक्सप्रेशन नेम जो है वो यहाँ पे शो कर देंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा दोनों के सिंटैक्स में। इंक्लूड के लिए हैश से स्टार्ट होता है, डिफाइन भी हैश से स्टार्ट होता है। हैश के बाद इंक्लूड का नाम या डिफाइन का नाम, लेकिन इसके बाद इंक्लूड में हम ब्रैकेट के अंदर अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे, जबकि डिफाइन में हम ब्रैकेट्स को यूज नहीं करेंगे। तो ये एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है आपके डिफाइन डायरेक्टिव और इंक्लूड डायरेक्टिव में। ये दोनों क्या है? ये प्री प्रोसेसिंग के डायरेक्टिव हैं। उसके बाद हमारे पास हेडर फाइल क्या होती है, हमने हेडर फाइल के बारे में भी बात की है। हेडर फाइल जो लाइब्रेरी फाइल्स के फंक्शंस होते हैं, कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। लाइब्रेरी फाइल्स के जो फंक्शंस परफॉर्मेंस के रेलिवेंट प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो हमारी कौन सी हैं, वो हमारी हेडर फाइल्स हैं। अब ये ईच हेडर फाइल कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। अब ये प्री डिफाइंड फंक्शंस के बारे में लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कि हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बिल्ट इन होती हैं, तो हम कहते हैं कि वो प्री डिफाइंड, जो पहले से डिफाइंड फंक्शन है। बाकी अगर हमने कोई चेंजिंग करनी हो तो हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को बाद में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद एक से ज्यादा हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया जा सकता है। हैश वाली आपको याद है कि स्टार्ट में हम हैश इंक्लूड, हैश कॉनियो, हैश स्टार्ट, हैश मेन, ये सारी चीजें यूज करते हैं। The header file must be included in the program before calling any function। इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम स्टार्ट ही हेडर फाइल से होना चाहिए, इससे पहले कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी जो चीजें प्रोग्राम में इंक्लूड करनी है वो लास्ट में आएगी, क्योंकि अगर आपको सिंटैक्स याद हो तो सिंटैक्स स्टार्ट ही हेडर फाइल से हुआ था। हेडर फाइल के लिए एक्सटेंशन .h, सी प्रोग्राम की .c, लेकिन हेडर के लिए .h यूज होती है। The header files are normally stored in include sublibrary। वो हैश और उसके बाद include और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमारा प्रोग्राम। ये देखिए सब फंक्शन हमारे पास, उसका सिंटैक्स है include फाइल नेम, include फाइल, ब्रैकेट लगाई या इन्वर्टेड कॉमास लगा के फाइल को इंक्लूड कर लिया। हम नॉर्मली इसमें से जब अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो ये पहले वाला जो हेडर फंक्शन है ये यूज करेंगे, इंक्लूड और ब्रैकेट के अंदर फाइल नेम को हम इस्तेमाल करेंगे। अब मेन फंक्शन क्या होता है? इंक्लूड के बाद आपको पता है कि मेन, वॉइड मेन या मेन का फंक्शन हम यूज करते हैं। एवरी सी लैंग्वेज प्रोग्राम मस्ट कंटेन्स अ मेन फंक्शन। बिल्कुल ठीक है, सिंटैक्स में बॉडी से पहले मेन फंक्शन होगा तो आपका सिंटैक्स जो है वो चलेगा। अ प्रोग्राम विद आउट मेन फंक्शन, यानी कि अगर किसी प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं होगा तो आपका वो प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट नहीं होगा।
अगर आपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, उसमें आपको मेन फंक्शन चाहिए। उसके बाद जितनी भी आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर आपको सिंटैक्स याद हो तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। हमने कहा था इंक्लूड, इसके अंदर फाइल्स, उसके बाद हमने मेन का फंक्शन कॉल किया था डिफरेंट फाइल्स के बाद, और उस मेन के फंक्शन के बाद हमने यूज किया था चीजों को अपने करली ब्रैकेट्स के अंदर। उन ब्रैकेट्स को हम यूज करते हैं किसके लिए, कोई भी अपनी जो इनपुट होती है, जितने भी हमारी कमांड्स होती हैं, वो सारी की सारी कमांड्स लिखने के लिए। अ प्रोग्राम विदाउट मेन फंक्शन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, हमें पता चल गया। इंस्ट्रक्शन सारी की सारी जो है वो करली ब्रैकेट्स में लिखी जाएंगी। उसके बाद स्टेटमेंट्स इनक्लोज्ड इन मेन आर कॉल्ड बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। जितनी भी स्टेटमेंट्स आपकी मेन के अंदर आएंगी वो सारी की सारी आपके क्या होगा, बॉडी में इंक्लूड होंगी, या वो बॉडी के नाम से आप उसे याद रखेंगे। ये देखिए मेन फंक्शन का आपको एक छोटी सी स्लाइड आपके सामने शो कर रहा हूँ। मेन फंक्शन की हमने डेफिनेशन पढ़ी, मेन फंक्शन इन सी, उसके बाद ये इसका सिंटैक्स है कि मेन के बाद ये उसकी बॉडी बनती है, जो करली ब्रैकेट्स है ना, इसके अंदर हमारा पूरे का पूरा जो रिक्वायर्ड फंक्शन होता है वो यहाँ पे आता है हमारा बॉडी के अंदर। तो ये हमारे पास आज की स्लाइड्स थी। आप लोगों को मैंने बार बार वार्न किया है